कृष्ण चेतना क्या होती है? कृष्ण चेतना चेतना की उच्चतम अवस्था है। कृष्ण चेतना पूरी तरह से जागी हुई चेतना होती है। ये जागी हुई चेतना से क्या अर्थ है? जागी हुई चेतना का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सोई हुई चेतना क्या होती है। सोई हुई चेतना वह चेतना होती है जो पूरी तरह से देह के कंट्रोल में होती है, मन के कंट्रोल में होती है। देह के कंट्रोल में चेतना कैसे होती है? जब सिर्फ और सिर्फ ध्यान खाने पीने, हगने, मूतने, संभोग करने, बच्चा पैदा करने पर होता है, तब चेतना पूरी तरह से देह के कंट्रोल में है। और जब मन पर जो भी प्रकट हो गया, राग जाग गया तो उस हिसाब से एक्साइटेड फील कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। द्वेष जाग गया तो डिप्रेशन में जा रहे हैं, बुरा मान रहे हैं। गुस्सा जाग गया तो तांडव कर रहे हैं। तो ऐसे में चेतना सोई हुई है, क्योंकि यह मन के कंट्रोल में है। तो जो चेतना देह और मन के कंट्रोल में होती है, उस चेतना को सोई हुई चेतना जानते हैं। तो बात समझने वाली यह है कि सोई हुई चेतना कैसे जाग सकती है, कैसे कृष्ण चेतना हो सकती है। सोई हुई चेतना को जगाता है कुदरत के कानून का ज्ञान। तो कृष्ण चेतना क्या हुई फिर? कृष्ण चेतना यानी वह चेतना जो पूरी तरह से देह के प्रभाव से मुक्त है, जो पूरी तरह से मन के प्रभाव से मुक्त है। वह चेतना जहां मालकियत चल रही है किसकी? कुदरत के कानून के ज्ञान की, वह कृष्ण चेतना है। वह चेतना जहां सरदारी चल रही है किसकी? जो नित्य है, सदा था, है और सदा रहने वाला है। कौन? कुदरत का कानून, कुदरत के कानून का ज्ञान। जिस चेतना में उसकी सरदारी चल रही है, उसका राज चल रहा है, वह चेतना कृष्ण चेतना होती है। वह चेतना जहां तन और मन की कोई चालें नहीं चलती, कोई कपट नहीं चल पाता, वह चेतना कृष्ण चेतना होती है। वह चेतना जहां यह तन मन पूरी तरह से कुदरत के कानून के ज्ञान के हिसाब से चलता है। और कुदरत के कानून के ज्ञान के हिसाब से कैसे चलता है? क्योंकि जो बुद्धि है, जो विवेक है, वह पूरी तरह से कुदरत के कानून के ज्ञान में सध गया है। तो वह सलाम बजाता है, समर्पित होता है किसके प्रति? सिर्फ और सिर्फ कुदरत के कानून के ज्ञान के प्रति। कुदरत का कानून जो नित्य है, कुदरत का कानून जो हमेशा से था, है और सदा रहने वाला है, कुदरत का कानून जो परम सत्य है। तो हमने समझा कि कृष्ण चेतना पूरी तरह से जागी हुई चेतना होती है। पूरी तरह से जागी हुई चेतना देह और मन के प्रभावों से मुक्त होती है। पूरी तरह से जागी हुई चेतना देह और मन को कुदरत के कानून के ज्ञान से प्रकाशित रख पाने में सफल होती है।